हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और उसका आंसर मुझे किसी ने भी नहीं दिया। कमेंट तो बहुत लोगों ने किए हैं बट उसका आंसर मुझे किसी ने नहीं किया। मैंने पूछा था कि मैं जो बार बार देसी घी के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप क्या समझते हो कि इसके पीछे क्या कारण है? और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो अगर हो सके तो आप इस वीडियो के अंत में उत्तर दें और इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप उत्तर दें कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब आप फिर मैं बताऊंगा तो आपको पूरा उत्तर ही मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कमेंट लेता हूँ आपको और उनके उत्तर देता हूँ। दूसरी बात, जो नंबर मैंने दिया हुआ है वो भी स्विच ऑफ है। जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता है या जब तक पोस्ट सर्विस शुरू नहीं हो जाती है तब तक वो नंबर ऑन नहीं होगा। तो आप उस नंबर को व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है मुझसे जल्दी कांटेक्ट करने का कि आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी यहाँ पर मैं व्यस्तता चल रही है क्योंकि प्रशासन के साथ में हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, तो अगर आपको बुरा लग रहा है कि रिप्लाई नहीं मिल रहा है या फ़ोन पिक नहीं हो रहा है या जिन लोगों की अपॉइंटमेंट पेंडिंग है उनको नहीं लिया जा रहा है, तो उनसे माफ़ी मैं चाहूँगा क्योंकि अभी हम प्रशासन के साथ में मिलकर इस कोविड से फाइट कर रहे हैं और अपने स्तर से जितना भी हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। तो धैर्य आप रखिए। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और जैसे ही पोस्टल सर्विस शुरू होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो में। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और यदि आपको जल्दी कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो अप कर लीजिए और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। दूसरा चीज़, मैसेज को एक बार में ही पूरा ही लिख दें। जैसे आप हेलो लिखते हो फिर आप सोचते हो कि मैं रिप्लाई करूँगा हेलो का, ऐसा नहीं करना है। आप हेलो लिखिए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, अपना फ़ोटो नीचे शेयर कर दीजिए आप। उसके बाद में फिर मैं आपको एक बार में ही देख कर रिप्लाई कर दूँगा। ओके, वरना फिर अगले मैसेज का रिप्लाई जब मैं करूँगा या फिर जब आप अगला मैसेज करेंगे तो फिर से आपको 24 से 48 घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो वो परिस्थिति ना आए, इसलिए आप एक बार में ही पूरा मैसेज कर दें और अपना फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दें। फ्रंट कैमरा से नहीं खींचना है, विदाउट फिल्टर खींचना है क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर लोग झाइयों के बारे में ही पूछेंगे मुझसे। तो बैक कैमरा से खींच के विदाउट एनी फिल्टर आपने मुझे करना है ताकि मैं समझ सकूँ कि प्रॉब्लम कितनी गहराई है आपके प्रॉब्लम्स में। ठीक, तो चलिए आपके कमेंट यहाँ पढ़ लेते हैं। पहला कमेंट है, हेलो सर, मैं 26 ईयर की हूँ, मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। मुझे 5 साल से झाइयाँ थीं पर मैं अब 3 महीने से घी लगा रही हूँ। बहुत लाइट हो गई हैं पर क्लियर नहीं हो रही हैं। क्या सर हम मुल्तानी मिट्टी पर ला सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मुल्तानी मिट्टी मैंने अभी तक किसी को रिकमेंड नहीं की है और आप अमरोहा में हैं तो गजरोला में भी हमारा एक क्लिनिक है, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक ही उनका नाम है। तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं लॉकडाउन ओपन होने के बाद में। तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और अपने मेडिसिन को वहाँ से शुरू कर सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप घी को ही ट्राई करके देखना चाहती हैं तो घी ही लगातार आप ट्राई कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी के लिए मैंने कभी किसी को सजेस्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, मुल्तानी मिट्टी लगाने पर लोगों ने बहुत अच्छे इफ़ेक्ट दिखाए हैं। और जब तक मेरे पास में सारे प्रूफ्स नहीं आ जाते कि मुल्तानी मिट्टी से बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं तब तक मैं मुल्तानी मिट्टी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं मुल्तानी मिट्टी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। चलिए दूसरा कमेंट हम पढ़ते हैं। सोनी सिंह सी, उन्होंने कई बार मुझे मैसेजेस किए हैं। सर मैं कितना मैसेज कर चुकी हूँ पर रिप्लाई नहीं हो रहा है, प्लीज़ रिप्लाई करिए। मुझे भी बहुत सालों से पिगमेंटेशन है और मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने रिप्लाई कर दिया है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट आपको तभी मिल पाएगा जब आपका लॉकडाउन खुलेगा और अपॉइंटमेंट भी आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, क्योंकि उससे पहले हम मेडिसिन पोस्ट नहीं कर सकते हैं। और आप पर्सनल मैसेज या पर्सनल चैट कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम की आईडी मैंने दे दी है आपको। वहाँ पे आप जब मुझे फॉलो कीजिए और मुझे आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए अपना जो भी आपने मुझसे पूछना है और कोशिश करें कि एक बार में ही अपना पूरा मैसेज मुझे कर दें। लता चौधरी, सर मैं फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देख रही हूँ। सर मुझे थायराइड है,
मेरी एज 42 है, 75 mg की गोली ले रही हूँ, बात पर करती है, मुझे नींद बहुत कम आती है, तो प्लीज़ बताएं। सर मुझे झाइयाँ नहीं हैं, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं कभी कभी घी लगा लेती हूँ, तो चलेगा? एंड सर प्लीज़ रिप्लाई। देखिए चलेगा, बिल्कुल चलेगा, देसी घी आप लगा सकती हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चेहरे पे नहीं है, केवल स्किन की ड्राइनेस है, तो कोकोनट ऑयल आप लगाइए, क्योंकि कोकोनट ऑयल जल्दी ही शरीर के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरा चीज़, आपको आपने कहा कि आपको वात प्रकृति है और आपको थायराइड है और आपकी एज 42 है। देखिए अगर आपको थायराइड 1 साल पुराना या 2 साल पुराना है तो थायराइड आपका क्योर भी हो सकता है। तो इसके लिए आप कहीं भी अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं, वहाँ से अपना ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकती हैं। तो 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में आपका थायराइड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपको सारी उम्र दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा कमेंट है, सर थैंक यू, मेरी एज 30 है, मैं 2 ईयर से पिगमेंटेशन है और 2 मंथ से मैं घी लगा रही हूँ, थोड़े से झाइयाँ लाइट हुई हैं, सर कितना टाइम में ठीक होगी? डिपेंड करता है आपकी स्किन के टोन पर, आपके स्किन के टाइप पर। कुछ लोगों ने 15 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट बताए हैं, कुछ लोगों ने 3 महीने भी इस्तेमाल करने के बाद में कहा है कि रिज़ल्ट 0 है। तो हमेशा ऑलवेज़ डिपेंड करता है आपकी डाइट पर, आपकी एज पर और आपकी स्किन पर, और बीमारी कितनी पुरानी है इस पर। ओके। कमेंट नंबर 5, सुशील, सर आपने बताया नहीं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हों तो बैलेंस कैसे करें? मेरे पीरियड भी नहीं आते हैं और वेट भी ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ आप हेल्प करें। तो देखिए इसमें आपने क्या करना है कि पहली बात तो आप अपना अल्ट्रासाउंड जाके कराइए। अल्ट्रासाउंड में क्या पता लगेगा कि कहीं आपको पीसीओडी की समस्या तो नहीं है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, कहीं आपको पीसीओडी की समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आपको पीरियड्स नहीं हो रहा है। दूसरा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस भी किसी कारण से होंगे। अपना थायराइड आप चेक कराइए, और आई थिंक वो करा चुकी होंगी आप, तो आप चेक कराइए। अगर सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल निकलती हैं तो फिर हमें आपके लाइफस्टाइल पे जाना पड़ेगा, आपकी प्रकृति के ऊपर जाना पड़ेगा कि आखिर इम्बैलेंस क्यों है। आपके स्ट्रेस फैक्टर के ऊपर जाना पड़ेगा कि आपने जब से बीमारी आपको स्टार्ट हुई है तब से 1 या 2 साल पहले से आप किस तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे थे, क्योंकि ये बैलेंस करना बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी है। बहुत कठिन तब है जब हम बिना किसी कारण को मेंशन किए हम आपका ट्रीटमेंट यूं ही करते रहें, और बहुत इजी तब है कि जब हमें पता लग जाए कि आपके शरीर के अंदर बीमारी होने का रीज़न ये है, उसको हम दूर कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, आप मेरी बात को समझिए जो मैं आपसे कहता हूँ। विश्वास करना हमेशा झूठा होता है। विश्वास आप वहीं करते हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को पता ही नहीं होता। आप भगवान पर विश्वास करते हो, क्या आपको पता है कि भगवान है? अगर आपको पता है तो फिर विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है। विश्वास केवल आप उन्हीं चीज़ों पर करते हैं जिनका आपको पता नहीं है, जिनके लिए आप अंधेरा है, और पता आपको वो चीज़ें होती हैं जिन पे विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जस्ट अभी आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने पहले भी दिया है। ये मेरे हाथ हैं, ये मुझे पता है कि मुझे विश्वास है। आपको सोचो, आपके ये 2 हाथ हैं, आपको पता है कि आपको विश्वास है। आप बोलोगे कि मुझे विश्वास है, आप बोलोगे मुझे पता है कि ये 2 मेरे हाथ हैं, विश्वास क्यों नहीं है कि आपके 2 हाथ हैं? आप बोलोगे नहीं मुझे पता है। तो पता होना विश्वास से ज़्यादा गहरा होता है, और मेरी बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहरा होना पड़ेगा, तभी आप मेरी बातें समझ पाएंगे जैसे मैं बोलता हूँ। कमेंट नंबर 6, जसवीर कौर, सर मेरा नाम है जसवीर कौर और मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। काशीपुर उत्तराखंड हमारे बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में आप क्लिनिक पर आ सकती हैं। सर मेरी एज 49 है। सर मैं हाफ सर से बहुत परेशान हूँ। पिछले 1 साल से पता नहीं कि माइग्रेन है या फिर सर्वाइकल है। बहुत सी दवाइयाँ भी खाई और कोई फ़र्क नहीं हुआ, और फेस पर झाइयाँ भी हो गई हैं। मैंने आपके नंबर पर कॉल की थी 11 बजे पर फ़ोन स्विच ऑफ था। प्लीज़ आप मेरी बीमारी का कोई इलाज बताएं।
और सर मेरी थायराइड का भी टैबलेट चल रही है। देखिए प्रॉब्लम मल्टीपल्स हैं आपको, तो उसके लिए मैंने कहा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको चाहिए। कोई उपाय बताने से आप ठीक नहीं हो पाएंगी। घरेलू उपाय बताने से या मैं कोई मेडिसिन आपको ऐसे रिकमेंड कर दूं तो वो इनजस्टिस होगा आपके लिए। ये मेरे लिए तो एक क्राइम है कि मैं आपको बिना किसी कारण को जाने मैं आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करूं। ठीक है, अगर आप कानून में भी पढ़ते हैं तो ये एक तरह का क्राइम है कि आप किसी भी पेशेंट को ऑनलाइन मेडिसिन रिकमेंड करते हो बिना उसके कारण को जाने। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो वो बात वो नहीं है कि क्राइम है इसलिए मैं नहीं बताता हूँ मेडिसिन। मेरी जो अंतरात्मा इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर मैं आपकी मेडिसिन को रिकमेंड कैसे करूँ। ना तो मुझे आपकी प्रकृति पता है, ना मुझे आपकी हिस्ट्री पता है, ना मुझे आपकी एज पता है, ना मुझे आपका जेंडर पता है, ना मुझे आपकी हिस्ट्री पता है कि आपने कौन कौन सी दवाइयाँ ले रखी हैं, ना मुझे शरीर में पता है कि क्या चीज़ें आपको खाने पसंद हैं क्या नहीं है, आपका नेचर कैसा है, आप किस किस स्ट्रेस से गुजरे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो फिर मेडिसिन को रिकमेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने एक वीडियो में अपना एग्जांपल दिया था कि आपने दुकानदार को जाके बोला कि हमारे घर में एक लड़का है, आप मुझे कपड़े दे दो उसके। क्या दुकानदार कपड़े देगा आपको? वो 36 सवाल आपसे पूछेगा, तब जाकर कपड़े वो आपको दिखाएगा और देगा। ओके, तो फिर भी ये तो मेडिसिन है और ये फिर भी ये तो आपका शरीर है, तो फिर शरीर के साथ छेड़छाड़ क्यों करनी? ठीक। गगन चंद्रा, हेलो सर नमस्कार। मैं भी 2 साल से चेहरे और नाक पर झाइयाँ हैं और मैं 2 मंथ से देसी घी लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम फ़ायदा हो रहा है। मुझे एक प्रॉब्लम है और मेरे हर 10-15 दिन में मुंह में छाले हो जाते हैं, तो क्या इस वजह से मेरे चेहरे पर झाइयाँ हो रही हैं? सर प्लीज़ नहीं, कारण ये नहीं है आपके चेहरे पर झाइयाँ होने का, कारण दूसरा है चेहरे पर झाइयाँ होने का। दूसरा, आपने कहा कि आपको हर 10-15 दिन में मुंह में छाले हो जाते हैं, तो पहला कारण तो ये है कि जो मॉडर्न मेडिसिन बताती है वो कारण ये है कि आपका पेट सही तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए आपको बार बार मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। दूसरा, आपका फंगस इन्फेक्शन बार बार आपको हो जाता है मुंह के अंदर, इसलिए आपको बार बार छाले हो जाते हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी फैक्टर है जो आपको कोई भी नहीं बताता है, इवन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना गुस्सा बहुत दबाते हो, और गुस्सा इतना दबाते हो कि बात जुबान तक आती है बट मुंह से बाहर नहीं निकल पाती है। मतलब कि आप बोलना चाहते हो बट बोल नहीं पाते हो। गुस्सा आपको आया, शब्द आपके निकलने वाले हुए, जुबान आपके चलने वाली हुई बट नहीं चली। गुस्सा आपने वहीं का वहीं रोक लिया, गुस्सा आपने दबा लिया। ये मेन रीज़न है छाले होने का। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरा आंसर ठीक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि अगर इतने छोटे से कमेंट से मैं आपके बारे में कुछ समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास में अपनी परेशानी को लेकर आता है या कोई बीमारियाँ बताता है या सही से डायग्नोसिस में बताता है, तो उसके लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑटोमेटिकली मिल जाती है कि बंदे के लाइफ में क्या हुआ है, बंदे ने अपने लाइफ के अंदर क्या क्या झेला है। हाँ, लेकिन सिचुएशन उसको बतानी पड़ती है। हमें केवल इतना पता होता है कि उस बंदे ने क्या फील किया अपनी लाइफ के अंदर। डर फील किया है, बेइज्जती फील की है, इंसल्ट फील किया है, एम्बेरस फील किया है, शर्मिंदगी फील की है, क्या फील किया है ये हमें पता होता है। बट सिचुएशन उसने बतानी होती है कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा होता तो मैंने उस सिचुएशन में ये फील किया था। बहुत ईजी हो जाता है इस समय पेशेंट को मेडिसिन देना और उसको क्योर कर पाना। अगला कमेंट है अल्पेश मोदी का। उन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट किया है और ये हर वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन ये जो कमेंट करते हैं मैं इसका आंसर मैं कई बार वीडियो में दे चुका हूँ। तो चलिए मैं आज आपका कमेंट ले लेता हूँ। आप भी फिर बोलेंगे मैं इतना कमेंट करती हूँ, मैंने कभी शिकायत ही नहीं की आपसे कि आप मेरा कमेंट लेते नहीं हैं, फिर भी आप हमेशा मुझे कमेंट करते हैं। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन वो आप वही क्वेश्चन पूछती हैं जिनके मैं आंसर पहले भी कर चुका हूँ ऑलरेडी। सर पहले मैंने 2 क्रीम लगाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और चेहरा ख़राब हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया, पिगमेंटेशन और ख़राब हो गया। डॉक्टर से 3 महीने इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़ा डॉक्टर था। फिर मैंने आपका वीडियो देखा और घी लगाना चालू किया। अब पिगमेंटेशन काली पड़ गई है। सर आप कहते हैं कि क्रीम से पिगमेंटेशन काली पड़ती है, तो घी लगाने से
ठीक हो जाती हैं, प्लीज़ सर्कलाई कीजिए। देखिए आप क्रीम आपने लगाया तो वो पक्का वो स्टेरॉइड क्रीम होंगे, क्योंकि स्टेरॉइड क्रीम के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं जो आपको दें। स्टेरॉइड क्रीम से आपकी ऊपर की 3 लेयर उतर जाती हैं त्वचा की। 3 लेयर उतरने के बाद में आपको लगता है कि आपका चेहरा साफ़ हो गया, बट एक्चुअल में साफ़ नहीं हुआ वो। फिर जब आप क्रीम छोड़ देते हैं तो वो 3 लेयर आपके ऊपर आएंगी, क्योंकि वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। आपकी बायोलॉजी उस तरह की है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। देख रहे हो ना अभी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का कितना बड़ा नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि लॉकडाउन में बैठे हुए हैं सभी घरों में, और प्रकृति कितनी साफ़ हो गई है। इसका मतलब कि हम इंसान ही बीमारी हैं इस धरती माँ की। अगर पूरे इंसान धरती से साफ़ हो जाएं तो धरती माँ फिर से हरी भरी हरियाली हो जाए, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, शांति हो, कुछ भी परेशानी ना हो, ना कोई वॉर हो, ना कोई रेप हो, ना कोई क्राइम हो, ना कोई चोरी हो, कुछ भी ना हो। ठीक, तो ये नेचर है, नेचर से खिलवाड़ नहीं करनी है। तो हम अपने प्रकृति के साथ तो करते हैं, अपने शरीर के साथ भी हम करते हैं। तो जो 2 क्रीम आपको दिए गए हैं उसने आपके शरीर की प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और जो नेचुरल प्रोसेस था उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया। डॉक्टर चाहे कितने भी कैसे भी वो डॉक्टर हों, चाहे बड़े हों या चाहे छोटे हों, बड़े या छोटे डॉक्टर कुछ नहीं होते हैं, केवल आपको उन डॉक्टर की मेडिसिन लगनी चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि नहीं लगती तो लाख की नहीं लगती, वो लग जाती तो राख की लग जाती है। यानी कि राख मतलब कि जो राख होती है ना, जला हुआ कोयला, जिसको कोयले से राख बन जाती है, अगर वो आपको कोई उठा के दे दे तो उससे आप ठीक हो जाते हो, या आप लाखों की दवाई कर लें तो भी उससे ठीक नहीं हो पाते हो। तो यही कहावत है, नहीं लगती तो लाख की नहीं लगती, और लग जाती तो राख की लग जाती है। और जब राख की लगती तो फिर आपके लिए वो ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, अभी झाइयाँ अभी काली आपकी इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो वहाँ पे आपकी स्किन की रिपेयर चल रही है, और रिपेयर होने पे वो काला ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो गोरा हो जाएगा। तो अभी आपकी स्किन की रिपेयर चल रही है, आपकी स्किन की लेयर आनी शुरू हो गई हैं, आपकी स्किन की लेयर आ जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली वो पील ऑफ होती रहेंगी। उसके बाद में स्वतः ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रही हैं वो करती रहिए। सुबह मुकेला लगाते रहिए और दिन में कोकोनट ऑयल लगाते रहिए, और एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए। और आप समझ लेना कि जब आपको एक्सरसाइज करते करते चेहरे से पसीना आना शुरू हो गया, तब आपकी एक्चुअल में हीलिंग होनी शुरू हो गई है। तो ये सभी आपके कमेंट्स थे, और जो भी आप मुझे कमेंट्स पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स पूछने से पहले मेरी 2-3 वीडियो, कमेंट में प्रश्न पूछने से पहले मेरी आप 4-5-6 वीडियो आप वॉच कर लीजिए। उसके बाद में मुझे आप पूछिए, हो सकता है कि आपको आंसर उसके अंदर, उन वीडियोज़ के अंदर मिल जाएँ। इंस्टाग्राम पर मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे फॉलो करके, और यहाँ मैं कुछ छोटे छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। आप केवल पूछते हो कि कैसे ठीक होगा, कि आप शॉर्टकट पाना चाहते हो। ध्यान रखिए, शॉर्टकट से कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, हमेशा आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ओके, और जब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी ना, तो झाइयाँ तो छोड़ो, झाइयाँ तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो आप सभी प्रार्थना कीजिए कि दुनिया में सभी लोग सुखी हों, कोई बीमार ना पड़े, और मैं भी यहाँ प्रार्थना करता हूँ परमात्मा सभी का भला करे।